हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डन। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक नाम ही है। ट्राई मतलब तीन, गोन यानी साइड्स और मैट्रिक यानी मेजरमेंट, यानी कि हम तीन साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। यानी इस पूरे चैप्टर में हम एक ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और वो होगी राइट एंगल ट्रायंगल्स। डन। यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और वो भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, उनकी हेल्प से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में डरना नहीं है कि ये क्या आ गए, साइन थीटा कोस थीटा ये क्या है, कुछ भी नहीं है। बस एक बार ध्यान से समझ लो, आपका बेस क्लियर होगा तो आगे के आगे आपके क्वेश्चंस भी इजी होते रहेंगे। तो ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, सिर्फ वही होगा हमारे पास। अब देखिए, जैसे मुझे कुछ बड़ी चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे सामने एक फ्लैग है यानी कि ऊंचा, थोड़ी सी उसकी हाइट लंबी है। जो फ्लैग है, मान के चल रही हूँ मैं यहीं पर, जैसे यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मेरी की जो मैंने देखा, यहाँ से मैंने फ्लैग के ऊपर देखा है, यानी कि फ्लैग यहाँ से ऐसे खड़ा है, फ्लैग यहाँ से ज़मीन से यहाँ ऊपर है, मैंने फ्लैग के ऊपर देखा है। तो मैंने किस एंगल के साथ देखा है, यहाँ कोई एंगल होगा और फिर मेरी कोई दूरी दे रखी होगी कि मैं इतनी दूरी पर, ज़मीन से इतनी दूरी पर खड़ी हूँ, यानी कि मुझे उसकी हाइट निकालनी होगी। तो वो हम इजीली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आता है वो होता है साइन ऑफ एंगल ए। यहाँ पे मैं इनको नाम दे देती हूँ, ट्रायंगल को नाम ए, बी और सी। डन। तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का। यहाँ कोई एंगल होगा जिसे मैं थीटा नाम दे देती हूँ। यहाँ कोई और एंगल होगा, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फाई नाम दे देते हैं। देन यहाँ पर एंगल थीटा होगा, यानी कि हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि इस एंगल ए के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। डन। अब इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं पहले। ये क्या होगा, ये बेस होगा ट्रायंगल का, बेस। ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। डन। ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। डन। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसको मैं सिर्फ एच लिख रही हूँ, यहाँ मैं बी लिख रही हूँ और यहाँ मैं पी लिख रही हूँ। डन। अब हमें निकालना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए, इसे याद रखने का बहुत इजी तरीका है, आप इजीली याद रख सकते हो। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। डन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। डन। यानी कि इसके नीचे। तो P से यानी परपेंडिकुलर, B से बेस, P से फिर परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज, B से बेस। डन। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। डन। तो साइन ऑफ ए यानी कि सबसे पहला सोना चांदी तोले, ये भी लिख दो, सोना चांदी तोले, यानी कि साइन थीटा, यहाँ पर कोस और यहाँ पर टेंजेंट। डन। यहाँ पर मैंने बात की है साइन की, तो साइन में क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसे मैं साइन ऑफ एंगल ए की बात हो रही है ना, यहाँ पर इसे लिख सकती हूँ मैं साइन थीटा। साइन एंगल ए में कौन सा एंगल है, थीटा है ना, तो साइन थीटा। ये इसकी मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। डन। यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बी सी है ना। देखो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, बी सी। यहाँ पर बी सी, ये इरेज कर रही हूँ मैं, बी सी
बाय में हाइपोटेन्यूज का ए सी डन। हमें बस यही करना है। ऐसे ही कोसाइन का ध्यान रखना है, कोस टेंजेंट यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए पे ही बात हो रही है, यानी कि कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस क्या है, ए बी है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहे हैं हम, जो एंगल होगा उसका रिलेशन निकाल रहे हैं साइड्स के साथ, यानी कि इनमें रिलेशन है क्या, थीटा यानी कि एंगल और बी बाय एच यानी कि इसकी साइड्स। इन साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन आएगा वही ट्रिग्नोमेट्री में है। डन। अब करते हैं टेंजेंट। आगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि इसे रिप्रेजेंट करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी P बाय बी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी, बेस क्या है हमारा ए बी। डन। तीन हमने पढ़ लिए, अब बाकी हमें सिर्फ ये तीन याद रखने हैं। तीन के बाद जो आगे के तीन होंगे वो आपको इन्हीं से याद हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। यहाँ से साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा। तो यानी कि इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा होता है ना, तो यानी कि जो इसका रेशियो है इसको भी उल्टा कर देते हैं, यानी कि क्या ए सी बाय में बी सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। डन। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हिंदी में जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, पी परपेंडिकुलर यानी लंब। तो यहाँ से कोसिकेंट आ गया ए सी बाय बी सी। डन। अब यहाँ पर कोसाइन का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। यहाँ पर एंगल ए की ही बात हो रही है, लेकिन एंगल ए क्या है हमारा, थीटा है, इसलिए मैं यहाँ सीकेंट थीटा लिख रही हूँ। तो सीकेंट थीटा क्या होगा हमारा, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा यानी कि ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। तो ये क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। डन। यानी कि इसका उल्टा, अब यहाँ टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा, टेंजेंट का उल्टा क्या होगा हमारा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट थीटा इसका उल्टा है, तो यानी कि बी बाय पी, बी बाय पी। तो बी बाय पी किसके इक्वल है, बी सी बाय में ए बी। डन। अब इन्हें अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ छोटा करके ध्यान से देखना दोबारा से। साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल था, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। डन। अब नेक्स्ट था हमारा कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल था, ए बी बाय ए सी, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आगे देखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर यानी बी सी बाय बेस यानी कि ए बी। डन। यहाँ पर नाम चेंज हो सकते हैं, ए बी सी ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। ये इजी तरीका ऐसे याद रख सकते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोबारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इजी तरीका है कि भाई हम इसे इजीली याद रख सकते हैं, हमारी मिस्टेक नहीं होगी। यानी पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज और बी से बेस। डन। यहाँ से इसके आगे ये भी लिख देते हैं, पी बाय एच यहाँ पर, बी बाय एच यहाँ पर, पी बाय बी। डन। ऐसे इनका उल्टा था,
इन तीनों का उल्टा क्या था? सबसे पहले साइन का उल्टा था, साइन किसके इक्वल था? 1 कोसिकेंट के इक्वल, कोसिकेंट थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा। अब कोस का थीटा, कोस का उल्टा 1/सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। डन। अब यहाँ पर टेंजेंट का उल्टा क्या होगा हमारा? कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। डन। ये हमें याद रखना है बस, यानी कि इसका 1/, इसका भी 1/, साइन इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा? h/p के आएगा। तो ये चीज़ें हमें बस याद रखनी है। डन। आगे तक देखते हैं। रेशियो पढ़ लिए हमने, 6 रेशियो थे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें। क्वेश्चन में यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रही हूँ कि हमें दे रखा है कि साइन थीटा जो है इक्वल, यहाँ पर साइन मैं कुछ भी नाम दे रही हूँ, ये भी ट्रायंगल जो है मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। हमें रेशियो पता है तो इसके ये भी इरेज हो जाएंगे, क्योंकि हम ट्रायंगल अब अलग से बनाएंगे, अलग से नाम होगा ट्रायंगल का। डन। अब यहाँ देखिए जो साइन है, साइन मैंने एंगल ए लिखा है इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है। डन। एंगल ए है कोई और उसमें 1/3 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारी। तो यहाँ से अगर मैं नाम ए को यहाँ दे रही हूँ और यहाँ पर बोला गया है जो एंगल सी होगा, एंगल बी होगा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। डन। यानी कि हमें बी 90 डिग्री का एंगल तो यही होगा ना, इसके ऊपर जो बना हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? बी एंगल हो गया। डन। ये हमें पता है कि एंगल बी जो है 90 डिग्री दे रखा है और साइन ए दे रखा है 1/3। तो यहाँ से मैं अगर ए यहाँ लिखती हूँ और सी यहाँ लिखती हूँ, तो इसका मतलब जो बेस होगा हमारा वो यहाँ होगा, क्योंकि हमें एंगल ये दे रखा है, एंगल ये है। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि जिस लाइन पर 2 एंगल्स है वो हमारा बेस होगा। यानी कि यहाँ देखिए दो एंगल बन गए ना, एक यहाँ 90 डिग्री का इस लाइन पर और एक एंगल यहाँ दे रखा है, तो ये क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। अगर मैं ए को यहाँ लिख रही हूँ और सी को यहाँ, तो इसका मतलब एंगल हमें ये दे रखा है, तो हमारा बेस ये हो जाएगा। डन। तो मैं एंगल ए जो है वो यहीं लिख रही हूँ, एंगल ए, और जो बेस होगा हमारा ये हो जाएगा, ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। डन। अब हमें 1/3 दे रखा है, तो हमें साइन की जो रेशियो था वो पता है। साइन किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल था। किसके? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे और आपको जैसे वो मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो भी आपको ध्यान नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप एक बार इनको ऐसे लिख के और साथ में जैसे रफ नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो, ये लिख लीजिए पहले और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और इनको देख देख के सॉल्व करोगे तो आपको ये 3rd या 4th क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। यहाँ पर 1/3 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से P की क्या वैल्यू है? 1। मैं P को यहाँ 1 लिख रही हूँ। डन। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 है। अब हमें बेस निकालना है ना, बेस क्या होगा हमारा? तो बेस निकालने के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका हिंदी में नाम होता है बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय। डन। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, तो यहाँ से इसका बेस निकाल सकते हैं हम। क्या होती है परपेंडिकुलर थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बेस का स्क्वायर।
तो यहाँ से 1 यहाँ इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यही आएगा ना। देखिए फैक्टर करते हैं, 8 तो यहाँ से 2 4 पर, फिर 2 फिर 2, तो यहाँ से 2 और 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 बच जाएगा हमारे पास। डन। तो यहाँ से बेस क्या आया हमारा 2 अंडर रूट 2। तो इनको नाम भी दे सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का क्या है ए सी, बेस का क्या है ए बी, और बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर। डन। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की आ गई और ए सी की आ गई। अब हमें निकालना है कि 6 के 6 जो रेशियो है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ऐसे साइन की हमारे पास है, अब हम कोस की निकालते हैं। कोस एंगल ए, एंगल यहाँ पर ए दे रखा है ना, तो हम एंगल ए ही लेंगे। तो एंगल ए लेंगे यहाँ पर कोस ए, तो कोस ए किसके इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल्स टू ए बी की क्या वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 और ए सी की 3। तो जो हमारा कोस ए आया है वो 2 अंडर रूट 2 बाई 3 आ गया। डन। अब आगे पढ़ते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ए निकालेंगे, यानी कि हमें 6 के 6 रेशियो निकालने हैं ना। तो साइन हो गया, कोस हो गया। अब टेंजेंट की टर्न है, तो टेंजेंट देखते हैं। पी बाय बी है ना, पी यानी कि परपेंडिकुलर क्या है बी बाय सी, बाय में बेस क्या है हमारे पास ए बी, इसकी वैल्यू रखते हैं। बी सी की क्या वैल्यू है बी सी की 1 और ए बी की 2 अंडर रूट 2, यही होगा। अब यहाँ से टेंजेंट का आ गया, अब कोट निकालना है। कोट थीटा, तो कोट किसका उल्टा, सॉरी कोट से पहले कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है ना। साइन का उल्टा कर दो, देखो वैल्यूज निकली हुई है, साइन का उल्टा कर देते हैं 3 आ जाएगा। सीधी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं है तो हम ऐसे निकाल देते हैं। कोसिकेंट क्या होगा हमारा साइन का उल्टा, साइन का क्या है p बाई एच था, तो यानी कि h बाई पी, यानी हाइपोटेन्यूज ए सी बाय में परपेंडिकुलर बी सी। तो ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और बी सी की वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि 3 आ गया हमारा। यहाँ से कोसिकेंट का उल्टा सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट ए एंगल था ना हमारा, ए एंगल सीकेंट ए यानी कि कोस का उल्टा। तो यहाँ से सीधी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 3 बाई रूट 2 आएगी, लेकिन यहाँ से इसका उल्टा करेंगे तो ए सी बाय में बी सी, ए सी बाय में ए बी, तो यहाँ से 3 बाई 2 अंडर रूट 2 आ गया। देखो ए सी की क्या वैल्यू है ए सी की 3 और ए बी की 2 अंडर रूट 2। डन। आगे निकालते हैं कोटेंजेंट ए क्या होता है कोटेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट का उल्टा। तो टेंजेंट का उल्टा क्या होगा ए बी बाय में बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी यानी बी सी, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 और बी सी की वैल्यू 1, तो यहाँ से 2 अंडर रूट 2 आ गया ना हमारे पास आंसर। हमें आगे जो एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल्स में जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें सिर्फ यही ऐसे ही निकालने हैं सभी रेशियोज़। आपको सिर्फ ध्यान रखना है क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि ये साइन का हो जाएगा रेशियो, ये कोसिकेंट का और ये टेंजेंट का। और फिर हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, टेन का उल्टा कोटेंजेंट होता है। डन। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, जो टेंजेंट होता है और कोट होता है उनको हम साइन और कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे टेंजेंट है, यहाँ से इसी ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर ए टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा, यहाँ से मैं थीटा नाम लिख रही हूँ।
तो टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी बाय में बेस यानी कि ए बी। डन। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ए सी से डिवाइड कर रही हूँ। क्या बोला मैंने, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। डन। अब यहाँ से जो मैं साइन और कोस की वैल्यू इसी ट्रायंगल से सिर्फ नाम लिख रही हूँ, जो ए बी, परपेंडिकुलर का क्या नाम है, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो यहाँ से कोटेंजेंट की वैल्यू बी बाई एच है, बी यानी कि क्या है हमारे पास ए बी बाय में हाइपोटेन्यूज ए सी। डन। अब यहाँ से देखिए टेंजेंट है जो हमारा टेंजेंट थीटा, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी की क्या वैल्यू है, साइन थीटा, और बी सी बाय ए बी बाय बी सी कोसिकेंट थीटा। डन। तो यानी टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ हमें ये याद रखना है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोस के इक्वल होता है। डन। अब यहाँ से कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का उल्टा होता है ना, तो यहाँ से कोस थीटा बाय में साइन थीटा, उल्टा होता है ना। अब यहाँ से अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि भाई टेंजेंट साइन बाय कोस होता है या कोस बाय साइन होता है, ये याद रखना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर ये भी इजी है। देखो यहाँ कोटेंजेंट किससे बन रहा है, सी से बन रहा है, तो ऊपर क्या आ रहा है, सी तो आ रहा है, यानी कि सी वाले ऊपर आएंगे। कोटेंजेंट यानी कि कोस बाय साइन, और यहाँ पर साइन बाय कोस टेंजेंट, यानी कि जहाँ पर सी पहले है सी ऊपर आएगा। डन। ये जो मैंने आपको बताया 6 रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री के, जिससे हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली बिना मेजरमेंट के कर सकते हैं। डन। अब यहाँ पर 2 फार्मूले और बन रहे हैं, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, साइन बाय कोस के, और कोटेंजेंट कोस बाय साइन के। डन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 8.1 एक्सरसाइज के। एक बात पहले ध्यान रखते हैं कि जो हम यहाँ एंगल्स की बात करेंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच में होते हैं, यानी कि 90 से छोटे, यानी जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे हम ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पढ़ेंगे। और एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि ये जो वीडियो इंट्रोडक्शन की ये लंबी ना हो। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।